हमारे जो विद्वान लोगों ने लिखा, विचारवान लोगों ने लिखा, 150 साल बाद, 200 साल बाद, या 300 साल बाद, या 400 साल बाद कबीर साहब के विषय में अनेकों कल्पना करी गई है। कबीर साहब का जन्म कुंवारी कन्या से माना है, विधवा ब्राह्मणी से माना है। एक किंवदंती आती है कि कन्या के हाथ में घोड़ा निकल गया था, फुंसी निकल गई थी, और उसमें से कबीर पैदा हो गए, कर से कबीर पैदा हो गए। न जाने कबीरपंथी लोग भी कितने लटके भटके हुए लोग हैं। इसलिए कबीर साहब के विचारों को बिना जाने आदमी किसी भी कल्पना को मान लेता है और कल्पना को गुलाम बन जाता है। और आज कबीर साहब के लगभग 13-14 कृतियां चल रही है। हमारे यहाँ हरियाणा में गरीबदासी लोग हैं, वहां पर कबीर साहब प्रकट हुए, गरीबदास जी को मिल गए और उन्होंने कहा, अपनी शक्ति दिखाई, अपनी पावर दिखाई सदगुरु कबीर साहब ने। ऐसा उनकी मान्यता है कि एक गाय थी जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया था अब तक, इसका दूध निकाल करके लाओ। तो गरीबदास जी ने कहा, इसने जन्म ही नहीं दिया बच्चे को, तो दूध कैसे दे देगी? तो कबीर साहब ने उस गाय के सिर पर हाथ रख दिया तो गाय ने दूध दे दिया। कबीर साहब की ज्योति गरीबदास में आ गई। कैसी कैसी कहानी कबीर साहब के पीछे बांधी है। हम लोग इन पर विचार करें, उनके साहित्य दर्शन को पढ़े, कबीर दर्शन को पढ़े, तो हमें पता चलेगा कि कबीर साहब कौन। कबीर साहब तो वे थी जो मनुष्य को एक करना चाहते थे, जो जाति संप्रदाय का समाप्त करके एक सत्य, एक सनातन जो चेतन आत्मा है उसका बोध देना चाहते थे। सदगुरु कबीर वे थे जो स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त करना चाहते थे। सदगुरु कबीर साहब वे थे जो लोग भारत में राजनीति करके अपने आप को ऊंचा, दूसरे को नीचा, अपने को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को हीन भावनाओं से देखना चाह रहे थे। वे सोच समझ को समाप्त करके सबको समानता का पाठ पढ़ाना कबीर साहब चाहते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम सब लोग उनके विचारों को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में ढालना नहीं चाहते। मुझसे की बड़ी बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि आदमी परंपराओं में इतना बंध जाता है, समाज से इतना बंध जाता है कि उस परंपरा को छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता, और त्यागे बिना उसको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आदमी को त्यागने का साहस होना चाहिए, त्यागने की हिम्मत होनी चाहिए। तभी हमारे जीवन में, बिना त्याग के जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, जो मनुष्य जाहि में जानो ताहि में जानो, जो मेरे को जानता है, मेरे विचारों को जानता है, वह मेरे तक पहुंच सकता है। कबीर का मतलब ये नहीं कि कबीर कोई व्यक्ति है। सदगुरु कबीर का अर्थ है एक सोच, एक समझ, एक ज्ञान, एक विचार, एक पारक, एक थोक, एक वह मार्ग, एक वह रास्ता जो आदमी को प्रत्येक भटकाव से बचा करके सही मार्ग पर ले जाता है। इसलिए प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी कबीर साहब के विषय में लिखते हैं। कबीर साहब जी मानवतावादी थे, ब्रह्म पाखंड के विरोधी थे, और अपने विचारों को समाज के बीच में कहने की ताकत रखते थे। और दुनिया के जितने भी मत पंथ हैं, कबीर साहब एक ऐसे चौराहे पर बैठे हैं, एक ऐसे रास्ते में बैठे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन, चाहे बौद्ध था, एक ऐसे चौराहे पर बैठे कि सबके मत पंथवादियों को रोकते हैं, टोकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं, ये आपके प्रभु दत्त ब्रह्मचारी भी कहते हैं।
कि प्रत्येक आदमी को रोकते हैं, उसके जीवन की दिशा को ठीक करते हैं और उसे बताते हैं कि सत्य का मार्ग क्या है। इसलिए हमें कबीर साहिब के विषय में जानना, उनके ज्ञान के विषय में जानना, उस समझ को जानना और इस वैज्ञानिक युग में अपना भी अनुभव करना है। जब हमारा अनुभव सामने आता है तब हमारे जीवन की जो भ्रांति वह टूटती है, जीवन की जो ग्रंथियां वह हटती है, जीवन में जो उलझने हैं वे समाप्त होती है और मानव का जीवन प्राप्त करने के बाद भी यदि मनुष्य अपने जीवन को सुखी नहीं बना सका, निर्मल नहीं बना सका, सात्विक नहीं बना सका, तो फिर इस जीवन प्राप्त करने का क्या अर्थ हुआ? और इसको प्राप्त कब किया जाएगा, अच्छा कब बनाया जा सकता है? जब हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि पैदा होगी, सद्विचार पैदा होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब प्रेरणा देते हैं बीजक में, सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, का गवन गति छाड़ के हंस गोन चल जाओ। अपने जीवन में सारी दुर्मति को दूर करना पड़ेगा यदि सुख शांति चाहते हैं तो। साहब जी शर्त रखते हैं, साहब जी नहीं कहते कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मुझे मान लो, मेरे विचारों को मान लो तो आप मुक्त हो जाएंगे, संसार के पीड़ाओं से, दुर्द्वंदों से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर। यह दुर्मति जिनकी दूर हुई है उन्होंने अपने आप को सुखी बनाया, पूरे समाज को सुखी बनाया। आपको उदाहरण बता देता हूं, हमारे देश में इतना कबीर साहब को नहीं पढ़ाया जाता, जरा गौर से सुनिए, जितना यूरोप के लोगों में पढ़ाया जाता है। और यूरोपियन लोग जितने टेक्निकल लॉजी पैदा कर रहे हैं ना, वे कबीर की सोच से पैदा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, प्रमाणित है। इटली से आए हुए दार्शनिक थे, विचारक थे, जो भारत में आए थे और 1726 में भारत आए थे। बिहार के बेतिया जिला, पटना जिला में उनका जीवन बीता। उन्होंने लगातार 12 साल तक हिंदी का अध्ययन किया। उस समय कबीर साहब के ग्रंथ को कई बार पढ़ा और पढ़ने के बाद जितना उनकी सोच और समझ में पैदा आया, उन्होंने इटली भाषा में, जिसे इटालियन कहा जाता है, इटालियन भाषा में कबीर साहब के विचारों को ट्रांसफर करके और इटली ग्रंथ को भेज दिया। और इटली से ही वह ग्रंथ का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होकर के, उन विचारों का ट्रांसलेशन होकर के ब्रिटिश में पहुंचा, जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड से फ्रांस में पहुंचा, जर्मनी में पहुंचा और सदगुरु कबीर साहब के विचारधाराओं का, उनके विचारों का फैलाव पूरे विश्व में होना शुरू हो गया। और उन्होंने यहाँ लंबे समय तक रह करके कबीर साहब के ऊपर काम किया, कबीर साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, पूरे विश्व में बढ़ाया। और लंदन में यहाँ तक पहुंचा कि कबीर साहब के, जब वहाँ लंदन में कोई पेपर निकलता था तो कबीर साहब के विचारों को भी वहाँ पेपर में निकाला जाता था। और वे पेपर प्रत्येक घर के लोग मंगाते थे, कबीर साहब के विचारों को पढ़ते थे। इस प्रकार से उनकी विचारधारा पूरे विश्व में फैली। इसके बाद भारत से जब अंग्रेज गए तो यहाँ के एक सेनापति के रूप में आए थे, हेरियट नाम के, जनरल हेरियट। जनरल हेरियट ने कबीर साहब के विचारों को पढ़ा
और उन्होंने पढ़ने के बाद में एक पुस्तक लिखी और अंग्रेजों को पुस्तक दी। जरा सोचने जैसी बात है। वह पुस्तक का नाम था हिंदू एंड हिंदुस्तानी ऑन द कबीर पंथ। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं और कितने गंभीर विचार के महापुरुष कबीर जैसे लोग हैं, तो पर भी इस देश में विदेशी लोगों का कैसा आना हुआ है। मतलब यहाँ के लोग किस प्रकार से गुलाम बने। उसने उनके विचारों को दिया। जिस जगह पर, जिस भूमि पर कबीर जैसे महापुरुष, इतने बड़े विचारक लोग रहते हो और वहां के लोग दूसरे लोगों की मान्यताओं को स्वीकार लेते हो, दूसरे लोग की गुलामी को स्वीकार लेते हो, ये लोग कैसे हो गए? जरा विचार करना है। इसलिए कबीर साहब की आज जयंती है, पर हमने पढ़ना नहीं है। 625वीं जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग, तो इस जयंती को ठीक से समझिए। इस जयंती का अर्थ है कि कबीर के विचारों को समझे, जड़ चेतन को समझे, आत्मा अनात्मा को समझे और समाज में फैला पाखंड भ्रम को दूर करे, अपने विचारों को प्रशस्त करे, सत्य के मार्ग पर चले, कबीर साहब के बताए मार्ग पर चले। कबीर साहब को श्रद्धा सुमन विचार की बार बार वंदना तभी हमारी हो सकती है। मैं सदगुरु कबीर साहब के जयंती पर साहब को बारंबार त्रिवार बंदगी करता हूँ, उनके विचारों को नतमस्तक करता हूँ उनको, और इन संत गुरुजनों को जो इतना समय लंबा मुझे दे करके, परंतु मैं बाह्य विचारों को लेकर के उनके विषय पर चर्चा करता रहा। आप लोग होने के संत महापुरुष बहुत कुछ भी बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।